आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को MS हिंदी एकेडमी की टीम की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों के साथ हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई, किन लोगों ने इसके लिए अथक प्रयास किए। इससे पहले मैं आप सभी को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी लोग निरंतर प्रयास करिए, प्रयासरत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो हिंदी दिवस, जैसे कि हम अगर शुरुआत इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। 1918 की बात है। इसके बाद कई सारी चली और कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं के कारण या क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को महत्व देने के कारण अभी तक भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और आज भी हम जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है, जो स्थान है, वो अभी भी रिक्त है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 अध्याय 1 के तहत भारत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस, अगर केवल क्वेश्चन है हिंदी दिवस तो 14 सितंबर आंसर होगा, लेकिन अगर होगा विश्व हिंदी दिवस तो आंसर 10 जनवरी होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और इसके बाद हमारे जितने भी राजदूत हैं जो विदेशों में हैं, वहाँ पर 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 सितंबर से 14 सितंबर हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। 15 दिन तक भी, 1 से 15 दिन जो होता है पखवाड़ा होता है, तो इस रूप में भी मनाया जाता है। 1953 को ही देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्र लिपि घोषित कर दिया गया। ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के व्योराहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। इन्होंने ही सबसे पहले ये कई समिति को, जैसे कि हिंदी भारतीय सम्मेलन और कई सारे हमारे जो हिंदी साहित्य प्रचार प्रसार के लिए जो समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। और इन्होंने ही सबसे पहले सर्वधर्म सम्मेलन में
हिंदी में अपना भाषण दिया था जिसकी अच्छी तारीफ की गई थी, और इसी तरीके से हम इस कदम में आगे बढ़े। हम ये कह सकते हैं कि देखो अभी भी हम लोग हिंदी को और बेहतर महत्व देकर उसे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में हमें स्थापित करना चाहिए, अपने संविधान में दर्जा प्राप्त करना चाहिए। कई आंदोलन इसके लिए हुए, लेकिन कई सारे जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं हैं उनके कारण अभी तक इसे दर्जा नहीं दिया गया। हम ये आपको कहना चाहेंगे कि देखिए ये हमारी मातृभाषा है और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसको महत्व देना चाहिए। अकेले ऑस्ट्रेलिया में 206 स्कूल हिंदी मीडियम के चलाए जाते हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हमें भी हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा के रूप में भी स्थापित है। मैं आप लोगों से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का अपना महत्व है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते, उसका भी प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में पुनः आप लोगों से संपर्क होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।